नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मौन पर लिखी हुई एक अनमोल कृति के साथ। मैं 1979 में पिलानी मेरे भाई साहब के पास सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में कुछ दिन रही थी। मेरे भाई साहब ने 1978 में पीएचडी थीसिस पूरी की थी। 1978 में ही उन्होंने मौन शीर्षक से एक लेख लिखा था। उस समय मुझे नहीं पता था। आज मैं आपको वह लेख सुना रही हूँ जो उनकी पुस्तक सनातन धर्म के पंचम परिशिष्ट में दिया गया है। इससे पहले इस पुस्तक के कुछ अंश मैंने कोरोना महामारी के संदर्भ में सुनाए थे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। पुस्तक सनातन धर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरे भाई इस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। जब यह लेख लिखा था तब उनकी उम्र 26 भी नहीं हुई थी। न ही डिजिटल युग और मोबाइल इंटरनेट था। पर आज यह लेख हमें प्रेरणा दे सकता है और मार्गदर्शन कर सकता है। तो प्रस्तुत है उनका लिखा हुआ मौन पर यह लेख। हम जब से पैदा होते हैं तब से संभवतः मृत्यु पर्यंत मार्ग खोजते रहते हैं, सत्य का, आनंद का। चाहे व्यक्ति को यह भास होता हो न होता हो, अनजाने में या जाने में सदैव आनंद मिले, यही प्रयत्न रहता है। एक स्थिति होती है जब आनंद का अभिप्राय सुख समझा जाता है, फिर कभी इंद्रिय जनित सुख, कभी मानसिक सुख, इस प्रकार भटकन रहती है। क्षणिक एवं भोगते समय सुख देने वाले, सुखप्रद प्रतीत होते हुए जो ये भौतिक सुख हैं, मनुष्य उलझा रहता है इनमें। यदा कदा कहीं से किसी अज्ञात स्थान से उसे पुकार अवश्य लगती है। लेकिन ये जो इंद्रिय सुख है, विषय वासना का सुख है, यह उसे इस तरह आकर्षित किए रहता है कि उस पुकार को सुनता नहीं। परिणाम में दुख भी भोगता है, किंतु लिपटा रहता है माया मोह से। चाहता है कि सारी दुनिया के भोग्य पदार्थ, समस्त भोग उसे प्राप्त हों और इसी के लिए प्रयत्नशील रहता है। हर एक कार्य इसी भाव से प्रेरित होता है। ना किसी मर्यादा की चिंता रहती, ना किसी परिणाम की। ये जो स्थिति है यह सदैव रहती हो ऐसा भी नहीं है, किंतु जो इसके अंदर आत्मा है वह अज्ञानता के कारण उसे अनुभव नहीं होती। इस शरीर को ही वह अपना समझता है। अपने अस्तित्व को इस हाड़ मांस के शरीर में आरोपित कर देता है। मन इच्छाओं से भरा रहता है। कामना ही कामना का राज्य होता है। ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है। ये जो मार्ग की खोज है हर एक को है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से सृष्टि चक्र घूमता रहता है ब्रह्म में विलीन हेतु। जहाँ से उत्पत्ति हुई उसी में मिल जाने के लिए। किंतु ये जो काल है इस बीच का, इसी में सृष्टि की स्थिति है, अन्यथा नहीं। यदि तो प्रकृति अपने प्राकृत अवस्था में रहे तो सृष्टि का उदय कैसे हो। यदि तो त्रिगुण साम्य अवस्था सदैव है तो विकृति यानी सृष्टि, सृष्टि यानी यह संसार, जगत कहाँ से होगा। जगत कहते हैं गतिमान, अर्थात गति तो तभी होगी जबकि साम्य अवस्था में परिवर्तन हो। ये जो गति है चहुं ओर, इसका कारण है त्रिगुण की न्यूनाधिकता और इसी को कहा गया है जगत। तो गति किस ओर? गति भी इस साम्य की प्राप्ति हेतु। साम्य अवस्था यानी प्रकृति, प्रकृति यानी ब्रह्म। तो ब्रह्म में विलीन हो जाए, इसके लिए सारा सृष्टि चक्र घूमता रहता है। बीच का जो काल है यह मिथ्या है। तभी तो भगवान शंकर ने कहा है अद्वैत। सृष्टि से पूर्व एक पूर्ण ब्रह्म और सृष्टि के अंत में एक पूर्ण ब्रह्म। ये जो सृष्टि है यह मिथ्या है, स्वप्न की तरह है। ये जो अनेकता है वस्तुतः आभासित हो रही है। जैसे यदि किसी को अनेकों दर्पण के समक्ष खड़ा कर दिया जाए
तो अनेकों प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ये जो अनेकों रूप हैं वे उसी परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। उसी से यह जगत प्रकाशमान है। वही चारों ओर अपने अनेकों रूप में विराजमान है। तभी तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम अहमिदं कृतस्नम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु फिर भी हम मोहित हैं इस शरीर से, इस धनादिक एवं भौतिक उपलब्धियों से। फिर जो यह मार्ग खोजने का प्रयत्न चल रहा है उसको उपनिषदों में 2 प्रकार का कहा गया है। कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को जो 3 वर दिए उसमें से अंतिम वर में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उसका वर्णन करते हैं। एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग को बहुत कम लोग अपनाते हैं क्योंकि उसके लिए जो प्रेय है उसे त्यागना होता है। प्रेय इंद्रिय एवं मन का सुख, भौतिक सुखों की कामना है। ये जो इंद्रियों को मन को प्रिय लगने वाले कर्म हैं उनको करने वाला व्यक्ति भटकन के रास्ते का पथिक है। उसे भूल भुलैया में से निकलना कठिन होता ही चला जाता है। किंतु जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक विचार कर इन भौतिक सुखों की लालसा को त्यागने में समर्थ हो जाते हैं वे सही मार्ग चुनते हैं, श्रेय मार्ग। फिर सही रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई कैसी, किंतु ये जो निर्णय लेना है वह अति कठिन कार्य है। मंद बुद्धि या चलायमान बुद्धि जिनकी है वे तो प्रेय मार्ग का ही वर्ण करते हैं, किंतु जो जिज्ञासु हैं, जो सत्यान्वेषक हैं, वे श्रेय मार्ग अपनाते हैं। इस सब का हेतु क्या? वही अनंत आनंद की प्राप्ति। तो जो श्रेयस्कर है उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए करना चाहिए तप। गीता में 3 प्रकार के तपों का उल्लेख है, शरीर संबंधी, वाणी संबंधी एवं मन संबंधी। शरीर संबंधी तप का वर्णन करते हुए कहा गया है, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी जनों का पूजन। ये सब शरीर संबंधी तप हैं। प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण, स्वाध्याय, जप आदि वाणी से संबंधित एवं मन की प्रसन्नता, शांत भाव एवं भागवत चिंतन, मन का निग्रह एवं अंतःकरण की पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा है। उपनिषदों के अनुसार शारीरिक नियंत्रण को तप एवं मन का निग्रह दम कहा गया है। केनोपनिषद में इसको इस प्रकार समझाया गया है, जो मनुष्य की ऊर्जा है उसमें से कुछ तो काम में ली जाती है और कुछ नियंत्रण में रखी जाती है। जो नियंत्रित ऊर्जा है वह या तो शारीरिक हो सकती है या मानसिक। तो शारीरिक नियंत्रण को तप, मानसिक नियंत्रण को दम कहा गया है। जो ऊर्जा काम में ली जाती है उसे कर्म कहा गया है। तो तप, दम एवं कर्म से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। किंतु गीता में उपरोक्त 3 तरह का तप कहा गया है। शब्दों का मोह छोड़कर भाव समझें और चिंतन करें कि मौन क्या है। मौनी यानी मननशील। अब व्यवहार में देखा जाए तो हम बोलते हैं और यदि चुप रहे तो उसे कहा जाता है मौन, किंतु केवल इतना मात्र मौन नहीं, अपितु बातचीत करते हुए भी व्यक्ति मौन धारण किए हो सकता है। लेकिन इस स्थूल दृष्टि से जो मौन है वह थोड़े समय उपरांत धारण किए रहने पर कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यदि वो व्यक्ति आत्मनिष्ठ स्वभाव का नहीं है, मननशील नहीं है, नियंत्रण रखने में असमर्थ है, तो उसे क्लेश पहुंच सकता है और मानसिक शांति के स्थान पर भौतिक सुखों की लालसा तीव्र से तीव्रतर हो सकती है। किंतु आत्मनिष्ठ होने पर अनेकों अनुभव आते हैं। स्वयं को समझने का, स्वयं के गुण अवगुणों का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। यह तो हुआ एक सुपरफिशियल लाभ, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो बात है वह है धीरे धीरे व्यक्ति इस भौतिक जगत की सत्ता से अलिप्त होने का भाव प्राप्त करता है।
कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्व का ज्ञान नहीं रहता, चारों ओर जो भी कुछ है सब अदृश्य हो जाता है। संभवतः इसका कारण अनुवीक्षण हो। वीक्षण कहते हैं देखना। जब हम साधारणतया किसी चीज को देखते हैं तो उसका ऊपरी रूप ही दृष्टिगोचर होता है, किंतु गहराई से देखने पर उसके तत्व का ज्ञान होता है। तो यह जो तात्विक दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है, यह है अनुवीक्षण। मौन के कारण एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारी दृष्टि भौतिक जगत की सत्ता से परे चली जाती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यही है कि मौन धारण करने के उपरांत पूरे मौन व्रत काल में यह स्थिति तो नहीं रही, किंतु अधिकांशतः शांत भाव एवं उपरोक्त जो अनुभव है कभी कभी आया। हाँ, ऐसे भी अवसर थे जबकि मन में कामनाएं, भौतिक सुख की इच्छाएं बलवती होती, किंतु अनियंत्रित नहीं। सीताराम।